जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप लोगों का क्लास 11 में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, जो कि आप लोगों के बुक आर.एस. अग्रवाल का 11वां चैप्टर है। तो अभी तक हम लोग 11वें चैप्टर में सारे बेसिक को पढ़ चुके हैं और 11A को शुरू भी कर चुके थे। पिछले वीडियो में अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको 11A का क्वेश्चन नंबर 1 तक का सॉल्यूशन मिल जाता है। तो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 11A के क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करने जा रहे हैं। तो यह एक्सरसाइज 11A बुक आर.एस. अग्रवाल क्लास 11 में प्रॉब्लम शुरू करने से पहले, प्रॉब्लम बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसी एक्सरसाइज के ठीक पहले जो है एक आप देखिएगा सम रिजल्ट ऑन एपी। कुछ रिजल्ट एपी में का है और उसमें आपका 7 थ्योरम दिया गया है। थ्योरम 1, थ्योरम 2, थ्योरम 3, थ्योरम 4, इस तरह से 7 थ्योरम दिया गया है। तो ये सारे थ्योरम के लिए हम लोग अगले वीडियो में या किसी आने वाले वीडियो में एक साथ पढ़ेंगे। पहले यहाँ ज़रूरी हो जाता है कि जो भी हम लोग बेसिक नॉलेज लिए हुए हैं, जो भी बेसिक चीज़ सीखे हुए हैं, उस पर प्रॉब्लम को देखें। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। अभी तक आप लोगों ने जितना वीडियो देखा वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये चीज़ जो है ना आप क्लास 11 में भी पढ़े हुए हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं समय बर्बाद किए बिना कि यह आपका एक्सरसाइज 11A में दूसरा नंबर क्वेश्चन हम उठा रहे हैं, क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों एक तरह का ही प्रॉब्लम है आपका। तो दूसरे नंबर प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय a1 इक्वल टू 1 दिया गया है आपका, और an इक्वल टू an-1 प्लस 3 दिया गया है। अगर इस n के जगह पे आप 2 रखते हैं तो a2 इक्वल टू a2 माइनस 1 प्लस 3, यानी कि a1 प्लस 3 हो जाता है। 2 माइनस 1 का वैल्यू 1। अब a1 का तो वैल्यू आपको पता ही है, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। ये हम पहला टर्म निकाल लिए। n इक्वल टू 3 लिखिए तो a3 हो जाएगा, a3 माइनस 1 प्लस 3, तो a2 प्लस 3 होता है। a2 का वैल्यू 4 निकला है, 4 प्लस 3 कर दीजिए 7 हो जाएगा। n इक्वल टू आप 4 रखते हैं तो a4 निकलेगा हमारा, तो a4 माइनस 1 यहाँ पे लेना है, प्लस 3, a3 प्लस 3, a3 का वैल्यू 7 निकला हुआ है, 7 प्लस 3 कर दीजिए 10 हो जाएगा। n इक्वल टू 5 लेते हैं तो यानी कि a5 माइनस 1 प्लस 3 कीजिए तो a4 प्लस 3, यानी कि 10 प्लस 3 इक्वल टू 13। n इक्वल टू 6 लेने से a6 इक्वल टू a6 माइनस 1 प्लस 3, a5 प्लस 3, a5 का वैल्यू देख सकते हैं कितना है, 13 है, 13 प्लस 3 इक्वल टू 16। इस तरह से बड़ी आसानी से हम हर एक टर्म को निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 1, 4, 7, 10 और 13। इसमें आपको 5 ही टर्म निकालना था, लेकिन हमने यहाँ पर 6 टर्म, छठा टर्म भी निकाल लिया। आप चाहें तो 50 टर्म निकाल सकते हैं इस तरह से। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आपका इसी तरह है कि फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय a1 इक्वल टू माइनस 1 दिया गया है, और an का वैल्यू an माइनस 1 बाय n, an दिया गया है। अगर n का वैल्यू 1 रखते हैं, n का वैल्यू 1 रखते हैं, तो हमारा a1 का जो वैल्यू है यह तो आपका माइनस 1 ही है। अब n के जगह पे हम लोग 2 रख देंगे, तो 2 रखेंगे तो a2 इक्वल टू, अब हमको लगता है कि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, a1 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, a2 लिख सकते हैं। अब a2 इंटू a2 ये आपका हो जाता है, क्षमा करेंगे, बाय n है बच्चों, यहां पर सुधार लेंगे जरा सा, ये क्या है आपका बाय n है। तो यहां पर आप a2 रखते हैं तो बाय 2 हो जाएगा। a1 का वैल्यू माइनस 1 बाय 2। अब फिर n इक्वल टू 3 रखते हैं तो a3 इक्वल टू a2 बाय 3 हो जाएगा।
जिसको आप सॉल्व करेंगे तो -12/3 -1/6 आ जाएगा। इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। इसके बाद यदि हम n इक्वल टू 4 रख दें तो A4 इक्वल टू A3/4 हो जाएगा, और A3 का वैल्यू -1/6/4 तो -1/24 इस तरह से आ जाता है। n इक्वल टू अगर 5 रखते हैं तो A5 इक्वल टू A4/5 लिखेंगे, क्योंकि n-1 है यहाँ पर, जो यहाँ लिखिएगा उससे एक कम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और यह जो है -1/24/5 तो यह -1/120 आपका वैल्यू आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग बड़ी आसानी से सारे वैल्यू को, सारे टर्म को निकाल सकते हैं। और यहाँ पे ये कह रहा है कि ये सीक्वेंस है आपका, एपी है कि जीपी है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। क्या कहा है? ये आपका सीक्वेंस है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों सेम है, तो इसलिए यहाँ पर आपको मैं क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा 4 के अपेक्षा थोड़ा सा हार्ड है। तो फाइंड द 20th टर्म ऑफ एपी। अब यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहेंगे कि एपी के जनरल टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों, AP के जनरल टर्म का Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी होता है। A जो है आपका फर्स्ट टर्म है, क्या है? फर्स्ट टर्म है। और D जो है आपका कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है। और इसके बाद Tn जो है nth टर्म है। कौन सा भाई है? nth टर्म है। और n जो है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स है। तो ये 4 चीज ही है इसमें। 4 में से कोई 3 चीज आपको दिया रहेगा और चौथा आपको निकालना होगा, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि यह फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम। पहले तरह का जो प्रॉब्लम आपका होगा उसमें आपको क्या निकालना होता है कि पहचानना होता है कि सीक्वेंस है कि नहीं। दूसरे टाइप के प्रॉब्लम जो भी बनेगा आपका इसी फॉर्मूले के आधार पर बनेगा, और इसको आप क्लास 9-10 में भी पढ़े हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में यहाँ पर आपको दिया गया है कि 20th टर्म आपको निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, एक्सरसाइज 11A का। और यह AP आपका दिया गया है कि √2, 3√2, 5√2, 7√2 इस तरह से दिया गया है। तो सबसे पहला काम क्या है? जो मिलता है, A आपको मिल रहा है फर्स्ट टर्म √2 निकाल लिए। इसमें D निकालना है तो किसी टर्म में प्रीवियस टर्म को माइनस कर दीजिए तो D निकल जाएगा आपका। अगर हम 3√2 में माइनस कर दें √2 तो यह मिलता है 2√2 मिलता है। इसके बाद हमको क्या निकालना है? 20th टर्म। तो T20 यानी कि n का वैल्यू जो है आपका 20 दिया गया है, D का वैल्यू 2√2 दिया गया है। T20 इक्वल टू A प्लस n- रखते ही चले जाते हैं, A का वैल्यू √2 और फिर 20 - 1 और यह आपका 2√2, यह आपका √2 प्लस 19 इंटू 2√2, उसके बाद √2 प्लस 38√2, ये आपका हो गया 39√2। तो इस तरह से हम 20th टर्म निकाल सकते हैं कि 20वां टर्म आपका क्या है। इस फॉर्मूला के मदद से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों लगभग सेम है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए 7 को सेलेक्ट करूं। इसमें क्या कहता है कि फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी। एपी के nth टर्म को आपको निकालना है। तो ये एपी जो है ना आपका दिया गया है 7 नंबर में। यह एपी आपका RS अग्रवाल बुक में देख सकते हैं 1 है, 5/6 है, 2/3 है, 1/2 है। इस तरह से एपी दिया गया है और आपको निकालना है कितना? Tn निकालना है, nth टर्म निकालना है। इसमें से किसको निकालना है भाई? Tn को निकालना है। अब पहला टर्म आपका 1 है
कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो चूंकि यह एपी बोल दिया है, क्या है क्वेश्चन में एपी बोल दिया गया है, इसलिए ध्यान रखिए कि किसी भी टर्म को, पहले टर्म को छोड़कर किसी भी टर्म को उठाएं और उसके प्रीवियस टर्म को माइनस कर दिए तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो 5/6 -1 कर दीजिए, ये 6 हो गया। 5 - 6 = -1/6। तो -1/6 जो है आपका, ये आपका निकल गया कॉमन डिफरेंस। अब यहां पे हमको निकालना है क्या कि Tn, और इसमें n जो है आपका n ही दिया गया है। तो Tn = a + n - 1 × d। a का वैल्यू हो गया 1 प्लस n - 1 × -1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 1 + -1/6 n - 1। यहाँ पर 1/6 जो है एलसीएम ले लेते हैं, तो यह 6 - n + 1 हो जाता है। और इसको जब सॉल्व कीजिएगा 1/6 है, 6 + 1 7, तो 7 - n। तो ये आपका निकल जाता है nth टर्म। इसके बाद हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 9 को। चूंकि 8 और 9 एक ही तरह का प्रॉब्लम है ना, तो इसलिए 9 में कहता है कि विच टर्म ऑफ द एपी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 की 64, 60, 56, यह 52, 48 और इज 0, कौन सा टर्म जो है आपका, कह रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म जो कि 0 है। तो यहाँ पे कौन सा टर्म कह रहा है, तो कौन सा टर्म, क्या पहला टर्म या दूसरा टर्म या तीसरा टर्म या चौथा टर्म, पांचवा टर्म, कौन सा टर्म है तो हमें पता नहीं है। तो इसलिए क्या करेंगे कि लेट nth टर्म ऑफ एपी इज क्या है, 0 है, यानी कि Tn = 0 हो गया। पहला टर्म जो है आपका 64 है, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो 60 - 64 कर देंगे, निकल गया हमारा -4। अब यहां पर निकालना है आपको n, निकालना है भाई कौन सा टर्म, तो nth टर्म माने हुए है क्या है, एपी का 0 है। तो Tn = होता है फॉर्मूला a + n - 1 × d। तो 0 = 64 + n - 1 × d का वैल्यू 4। इसको आप सॉल्व कीजिए, इक्वल टू n - 1 × -4 यहाँ से हट के यहाँ डिवाइड हो गया, माइनस माइनस कट गया। n - 1 = 4 एकम 4, 8 बार में 24 है ना, तो यह 18 निकल गया। और माफ करेंगे 16 बार में, 16 बार में यह कट जाएगा, तो यह आपको 16 मिलता है। और n = हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n = 16 + 1 = 17, यानी कि 17वां जो टर्म होगा ना इस एपी का, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत ही। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। चूंकि क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दोनों क्वेश्चन जो है ना आपका एक ही तरह का है, इसीलिए यदि आप 11 को बना लेते हैं तो मेरे ख्याल से 10 को बनाने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आइए, कहता है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। तो यह एपी में कितने टर्म्स है, ये एपी आपका क्या दिया गया है, 1 होल 5/6, 1 होल 1/6, 1/2, -1/6 और -5/6, और इसी तरह से -16 होल 1/6 दिया गया है। तो ये देखिए बच्चों, ये सबसे लास्ट वाला टर्म है। कोई भी टर्म, कौन सा टर्म है ये, इसको तो देखते चले जाएंगे, ऐसे कैलकुलेट करते चले जाएंगे, तो थोड़ा देर के बाद, बहुत देर के बाद बढ़ाते ये टर्म तो आएगा ही। और ये कौन सा टर्म है ये पता लगाना है। तो कौन सा टर्म है, क्वेश्चन क्या है, केवां टर्म है ये, तो nth टर्म है। तो मान लेते हैं nth टर्म ये है, और ये जो कुछ भी है यह Tn है।
nth टर्म, nth टर्म को tn से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये चीज जो है दिया गया है और n आपको यहाँ पर क्या करना है, निकालना है। तो पहला टर्म आप देख सकते हैं 1 होल 5/6 यानी कि 11/6। अब यहाँ d निकालना है तो 1 होल 1/6 है तो ये 7/6 हो जाएगा। 6 इंटू 1 6 प्लस 1 तो 7/6 में माइनस कर देंगे 11/6 को तो यह एलसीएम 6 हो गया। 7 माइनस 11 तो यहाँ पर आपको मिलता है -4/6 मिलता है। कितना मिलता है? -4/6 इसका कॉमन डिफरेंस मिलता है। अब क्या करना है हमको, tn तो दिया गया है और n निकालना है। tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। और tn का जो वैल्यू है -16 होल 1/6, a का जो वैल्यू है 11/6 और प्लस n माइनस 1 और d का जो वैल्यू है -4/6 निकला हुआ है। अब 16 6 16 96 97/6 हो जाएगा। इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा तो -97/6 और यह 11/6 को लेफ्ट साइड ही लेते आइए तो 11/6 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -4/6 ये आपको मिलता है। क्या करना है इसको, इसका एलसीएम निकाल कर -97 माइनस 11 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -4/6 लिख दिए। अब यह -108 हो जाएगा। अब बाय 6 हुआ। और ये इसको जो है इधरे लेते आते हैं, प्रायः हम लोग राइट साइड में ले जाते थे, लेफ्ट साइड में ले आते हैं। तो ये 6 चल गया ऊपर और ये -4 आ गया नीचे। 6 6 कट गया। अब 4 से इसको कटाना है। 4 2 जा 8 और उसके बाद 28 7 4 जा 28 इक्वल टू n माइनस 1। तो n माइनस 1 इक्वल टू 27। देयरफॉर n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। यानी कि 27 प्लस 1 इक्वल टू 28 टर्म हो जाएगा। यानी यह जो है आपका 28वां टर्म जो है कितना है? -16 होल 1/6 है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। तो 12 में कहता है कि इज -47 ए टर्म ऑफ एपी। क्या -47 जो है एपी का टर्म है? जो एपी दिया गया है 5 2 -1 -4 -7 है ना। तो अब यहाँ पर थोड़ा देर के लिए सोचना है ये कि -47 जो होगा पहला टर्म होगा या दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा, पांचवा, छठा, 10वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, तो यही हो सकता है। लेकिन कोई भी टर्म जो है 9.5वां नहीं हो सकता है, 10.5वां टर्म नहीं हो सकता है। अगर मान लिया जाए कि आदमियों की संख्या ली जाए, नेचुरल नंबर में ही काउंटिंग करते हैं और तो किसी वे में काउंट कर नहीं सकते हैं। और यहाँ जो पदों की संख्या है, कहने का मतलब टर्म की जो संख्या है, ये हमेशा काउंटिंग नंबर है। काउंटिंग नंबर कहने का मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में 2 से 3 के बीच कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ 2 फिर उसके बाद 3 उसके बाद 4। तो कोई भी टर्म ये nth टर्म है। अब यह nth टर्म जो है एग्जैक्टली नेचुरल नंबर आ जाए तो हम कहेंगे कि -47 इस एपी में एग्जिस्ट करता है। अगर n का वैल्यू फ्रैक्शनल आ जाए तो हम कहेंगे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं, जैसे tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें tn का वैल्यू -47 रखिए और a का वैल्यू देखिए 5 है आपका। उसके बाद d जो है n माइनस 1 इंटू डी का जो वैल्यू है यह 2 - 5 कर दीजिएगा तो -3 आ जाएगा।
तो यहाँ 5 को लेफ्ट साइड में ले आते हैं इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 3, तो यह आपका 47 और माइनस 5 ये हो गया आपका 52। अब 52 में इधर माइनस 3 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस 1 निकलता है। अब 3 से 52 डिविजिबल है ये नहीं है। अगर डिवाइड कर दिया अब तो इसका वैल्यू कितना आता है भाई, देखते हैं 1 आता है। फिर 22 सतिया 21 17.333 ऐसे ही कुछ आ जाएगा मेरे ख्याल से, माइनस में, माइनस नहीं प्लस में आ जाएगा। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 18.333 टर्म। तो क्या ये संभव है? विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल लिख दीजिए, है ना। तो नहीं पॉसिबल है। तो क्या ये क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है, इज माइनस 47 क्या ये है? तो इसका आंसर में सिर्फ नो दे दीजिए भाई, है ना। ये ऐसा ही क्वेश्चन किया है जिसका आंसर आपको देना है यस या नो में देना है। तो आप क्या कह देंगे कि यह संभव नहीं है ना। इसका रीजन नहीं भी दिखाइए तो चलेगा। तो खैर 12 नंबर तक देख लिए हम लोग। अब देखिए बच्चों, यह 13 नंबर और 14 नंबर ये दोनों प्रॉब्लम भी लगभग एक ही तरह का है। क्योंकि आप लोग क्लास 10 में बहुत सारा प्रॉब्लम इस तरह से बना लिए होंगे, इसीलिए मैं थोड़ी सी कंजूसी कर रहा हूँ, एक प्रॉब्लम छोड़कर एक प्रॉब्लम आप लोगों को बता रहा हूँ। ऐसे भी अपने से भी कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूरी हो जाता है। तो यह क्वेश्चन नंबर 14 में आपका कह रहा है कि द सेकेंड 31st एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 7 होल 3/4 1/3 1/2 एंड -6 होल 1/2 रेस्पेक्टिवली। तो जो कुछ दिया गया है इसको नोट करते हैं हम लोग। इसमें सेकेंड टर्म दिया गया है 7 होल 3/4 और 31st टर्म दिया गया है आपका 1/2 और यहाँ पर लास्ट टर्म कहिए या TN कहिए जो कि -6 होल 1/2 दिया गया है। ये सारा चीज आपका दिया गया है। तो यहाँ हम लिख देते हैं गिवन, और यह क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। गिवन में ये सब है। फिर कहता है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें क्या चाहिए इसको, कि इसको चाहिए फर्स्ट टर्म और जो चाहिए नंबर ऑफ टर्म। ये दो चीज चाहिए इस AP में। इस AP का 3 जानकारी आप लोगों को दिया गया और इसी से आपको डिसाइड करना है कि पहला टर्म क्या है और कितने टर्म इसमें है। तो अगर हम मान लें लेट फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D है। तो इस स्थिति में इसके लिए तो हम लिख सकते हैं जनरल फॉर्म को याद कीजिए, AP के जनरल फॉर्म को। तो हम क्या लिख सकते थे, A लिखते थे, A प्लस D लिखते थे, A प्लस 2D लिखते थे। या नहीं तो जब TN इक्वल टू इतना होता है तो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D, यानी कि A प्लस D हो जाएगा। T31 कितना हो जाएगा, A प्लस 31 माइनस 1 इंटू D, यानी कि A प्लस 30D हो जाएगा। और TN कितना हो जाएगा, तो TN आपका इतना है ही। तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर A प्लस D का जो वैल्यू है 7 होल 3/4 और उसके बाद T31 का जो वैल्यू है A प्लस 30D इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं। और TN जो है A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल टू -6.5 लिख सकते हैं। अब ये 3 इक्वेशन आपको मिल गया। इस तीनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए तो आपको A तो मिल ही जाएगा। इसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स N भी मिल जाएंगे। तो पहले इस दोनों को सॉल्व करते हैं। इसको आप लिख सकते हैं A प्लस D इक्वल टू 7×28 और यह आपका 31/4 आ जाएगा। और A प्लस 30D
इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर देखिए माइनस 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 कर देते हैं तो ए आपका कट जाता है। यहाँ पर आपका -29D इक्वल टू होता है 31/4 - 1/2। तो यह आपका एलसीएम 4 हो गया। 31 - 2 इक्वल टू 29/4 आता है। देयरफॉर D इक्वल टू 29/4 इंटू -1/29। 29 कट गया तो इस तरह से -1/4 मिलता है, आपको D मिल जाता है। जब D मिल गया तो D मिलने के बाद A भी निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। तो क्या करेंगे, -1/4 जो है किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए। तो यहाँ पर A फ्रॉम लिखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट A -1/4 इक्वल टू 31/4। तो A इक्वल टू 31/4 प्लस 1/4 करेंगे तो 32/4 आ जाएगा। यह 8 टाइम्स में कट जाता है तो यह आपका 8 हो गया। तो A इक्वल टू 8 निकल गया। चलिए अब हमको निकालना है क्या, n निकालना है। इसमें A का वैल्यू अब पता चल गया तो फ्रॉम थर्ड लीजिए, तीसरे में लीजिए। A का वैल्यू 8 है तो 8 रख दिए। अब प्लस n-1 है, n-1 कर दिए। D का वैल्यू -1/4 निकला है। नहीं विश्वास होता है तो देख लीजिए, देखिए -1/4 है D का वैल्यू, है ना। और इसके बाद 6 दूना 12 1 13 -13/2 इसको सॉल्व करना है तो यह आपका n-1 अब -1/4 8 चला गया उधर -13/2 -8 तो यह आपका 2 -13 -16 तो यह हो गया 29/2 हो गया। इसलिए n-1 इक्वल टू -29/2 /2 इंटू -4/1। यह 2 टाइम्स में कट गया, माइनस माइनस भी कट गया तो 9 दूना 18 58 आया। n का वैल्यू 58 - 1 इक्वल टू 57। तो इसमें भाई कितने टर्म है, 57। ओ सॉरी यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये जो है आपका 59 इसमें टर्म हो जाते हैं। देखिएगा मेरी तरह हड़बड़ा के गड़बड़ाइएगा नहीं, समझ गए। तो खैर मैं हड़बड़ाऊंगा गड़बड़ाऊंगा तो मुझे कोई अब नंबर कम देने वाला और ज़्यादा देने वाला है नहीं, भले आप लोग कुछ कहिएगा। खैर गलती तो इंसानों से ही होती है बच्चों। तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको मिटा के देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला में हम क्वेश्चन नंबर उठाएंगे। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग लेंगे 15 को ही लेते हैं और इसमें कहता है कि इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0। इसका 9वां टर्म जो है इस एपी का क्या है, 0 है। 9वां टर्म जो है इस एपी का 0 है। इसके बाद कहता है प्रूव दैट इट्स 29th टर्म इज डबल द 19th टर्म। चूंकि प्रॉब्लम जो है बहुत आसान बनेगा तो बहुत आसानी से, लेकिन यह थोड़ा समझ से हो सकता है आप लोगों के समझ से बाहर हो जाए। तो यहाँ पर जैसा कि कहा गया कि 19th गिवन में आपको दिया गया है 9th टर्म जो है आपका 0 दिया गया है। तो यहाँ पर प्रूव करना है कि T29 जो है डबल है। किसका डबल है, T19 का डबल है। तो ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं भाई टू प्रूव, यही हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी मान लेंगे इसको। और T9 में रखना है तो a प्लस 9 - 1 इंटू डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए तो a प्लस 8d इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो इस तरह से a का जो वैल्यू हो गया -8d हो गया, या तो d का वैल्यू जो है a/-8 हो गया। 8 को आप राइट साइड लेफ्ट साइड में लेते आइए तो d का वैल्यू
a बाय -8 हो गया। अब हमको ये प्रूव करना है, ये चीज, इस चीज को प्रूव करने के लिए इसी को हम लेते हैं T29 बाय T19 लेते हैं। तो T29 जो है a + 28d हो जाएगा और यह a + 18d हो जाएगा। अब a के जगह पर हम रख सकते हैं -8d, तो -8d + 28d, और इस a के जगह पर भी -8d को रख सकते हैं, -8d + 18d, तो ये हो गया आपका 20d और ये हो गया आपका 10d, dd बर्बाद, 10 × 2 = 20, मिल गया आपको 2। अब ये नीचे में जो T19 है ना, यानी कि T29 अब बाय T19 = 2 निकल गया, देयरफॉर T29 = 2 × T19। यही चीज तो हमको प्रूफ करना था। किसकी मदद से? यह इसकी मदद से, इसकी मदद हम ले लिए और प्रूफ करके दिखा दिया। इसके बाद देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 17। यह कहता है कि इफ द 7 टाइम्स ऑफ द 7th टर्म, तो क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है 7th टर्म ऑफ 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म। तो इसको आप लिखिए इस तरह से, गिवन में लिखिए इसको। तो 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म = 11 टाइम्स ऑफ 11th टर्म आर इक्वल, दोनों इक्वल है आपका दिया गया है, सो दैट द 18th टर्म ऑफ AP इज 0। तो इसके बाद 18वां टर्म जो है ना वह 0 होगा। ये ऐसे ही नहीं बक रहा है, सही में 0 होगा। नहीं विश्वास होता है तो देखिए, ये आपका पहला टर्म प्राय, यहां देखिए बच्चों एक लाइन लिख लिया कीजिएगा, लेट फर्स्ट टर्म = a, और कॉमन डिफरेंस जो है आपका d है, इसको हम लोग लिख लेंगे। अब T7, तो 7 × a + 7 - 1 × d, और 11 × a + 11 - 1 × d, और यह आपका हो गया 7 × a + 6d = 11 × a + 10d। इसको इस तरह से लिखेंगे। और मैं प्रायः जो है ना ये चीज छोड़ देता हूं, क्योंकि यहां से यहां लिखना अब आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं होगी, तो इसीलिए अब फॉर्मूला को लेके कितना झूलते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट ये T7 लिखा है ना, तो 7 से 1 कम कर दीजिए और a + 6d लिख दीजिए। और यहाँ T11 लिखा हुआ है ना, तो 11 से 1 कम कीजिए, 10 होता है, तो डायरेक्ट T11 को जो है a + 10d लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अब सॉल्व कीजिए। यह आपका 7a और यह 11a - 11a, और फिर 6 × 7 = 42, 42d, और यह 10 × 11, तो -110d = 0। सबको हम लोग लेफ्ट साइड में ले आए। तो ये हमारा क्या बच गया, तो -4a बच गया, अब -68d बच गया = 0। अब यहाँ पर -4 अगर कॉमन लेते हैं तो a + 17d आपको मिलता है, जो कि 0 हो जाएगा। अब -4 को यहाँ से उठा के यहाँ -4 रख दीजिए, और यह तो हो जाएगा 0 के ही बराबर। अब यह a जो है ना, a को रहने दीजिए, ये 17 है ना, तो 18 - 1 लिखिए × d = 0। आप कहिएगा सर आप क्यों ऐसा सब काम करते हैं, लिखते रहते हैं जैसे तैसे, तो लिख तो सकते ही हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो ये जब लिखेंगे ना तो इसके आधार पे चले आएगा, Tn = a + n - 1 × d। a के जगह पर a है, d के जगह पे d है, और n - 1 होता है तो 18 - 1 है। तो क्या हुआ, तो ये होता है Tn होता है, n यहाँ रहता है, तो इसीलिए ये हो जाएगा आपका T18। क्या हो जाएगा भाई, T18 = 0। तो यही तो बोल रहा था, ये क्या बोल रहा था क्वेश्चन नंबर आपका 17 कि इसका 18वां टर्म, 17 में क्या कह रहा था कि इसका 18वां टर्म जो है आपका क्या है, 0 के बराबर है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 और 19 दोनों प्रॉब्लम आपका सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 18 और 19 को बताने से पहले मैं आपको याद दिलाऊं कि यहाँ एपी में जो भी टर्म निकालना है फ्रॉम इंड से आपका 10वां टर्म, 12वां टर्म, 13वां टर्म। तो याद होगा आपको कि फ्रॉम इंड जो है हम लोग टी एन यानी एल एन से डिनोट करते हैं, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। कॉमन डिफरेंस जो रहता है उसको सेम करके, लेकिन इस फॉर्मूला पे अगर लगा देते हैं तो हमको इंड से चौथा टर्म, पांचवा टर्म, छठा टर्म, और यहां पर ध्यान देना है एल जो है ना आपका ये लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म। और इसमें जो होता है क्या अंतर है, ये जो होता है ना ये फर्स्ट टर्म होता है। इंड से अगर निकालना हो तो इसको ध्यान में रखेंगे, लास्ट टर्म लेंगे और माइनस कर देंगे, एन माइनस 1 इंटू डी माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा फ्रॉम लास्ट से। तो यहां पे कहता है क्या कि फाइंड द 16th टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ द एपी। एपी के इंड से 16वां टर्म आपको निकालना है। कौन सा टर्म निकालना है? 16वां टर्म निकालना है, 16th टर्म निकालना है। तो ये एपी आपका दिया गया है, 7 है, 2 है, -3 है, -8 है, और उसके बाद -13 है। इस तरह से -113 ये लास्ट टर्म एल दिया गया है। तो T16 आपको निकालना है, यानी कि L16 लिखिए, L माइनस N माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। लास्ट टर्म जो है आपका -113 है, फर्स्ट टर्म जो है आपका 7 है, डी जो है आपका 2 माइनस 7 यानी कि -5 है। तो L का जो वैल्यू है -113, माइनस N यानी कि 16 माइनस 1, डी का जो वैल्यू है यह आपका -5 है। ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और यह 15 5 जा 75 होता है संभवतः, और 113 प्लस 75 करेंगे तो यह -38 हो जाएगा। तो यही आपका निकल गया, -38 जो है 16th टर्म निकल गया। बड़ी आसानी से इसे आप लोग बना सकते हैं बच्चों। अब जो प्रॉब्लम है आप लोगों का, जो भी इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है, 20 और 20 के बाद का सारा प्रॉब्लम बच जाता है। इस लेक्चर में इतना ही, और इसके बाद जो है हम लोग अगले लेक्चर में इस एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम को कोशिश करेंगे कि सॉल्व कर ले। थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा है, हो सकता है कि 3 भी लेक्चर हो जाए इसमें। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। जय हिंद।